हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और सेशन लेकर आई हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस करे थे उसको रिवाइज करेंगे, देन अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब, अल्फ़ा का मतलब कोई भी बिगनिंग और ओमेगा का मतलब एंड, तो बिगनिंग एंड द एंड। नेक्स्ट है हमारा एट सी का मतलब कन्फ्यूज होना, लॉस्ट हो जाना। इसका मतलब जैसे सी में आपको नहीं पता लगता आप कौन सी डायरेक्शन में हो, कहाँ हो, तो वैसे ही क्या होना, कन्फ्यूज हो जाना और लॉस्ट हो जाना, खो जाना। नेक्स्ट है अब बॉसम फ्रेंड। अब बॉसम फ्रेंड का मतलब वेरी क्लोज फ्रेंड, कि जो बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जो बहुत ही करीब दोस्त हो, उसे कहते हैं बॉसम फ्रेंड। नेक्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल, कि किसी के कॉल आने पे किसी के बैक पे रहना, हमेशा मतलब रेडी रहना। इसका मतलब आप क्या हो, एट वन सर्विस हो, किसी के कंट्रोल में हो। नेक्स्ट है हमारे बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप्स एंड बाउंड कभी ऊपर कभी नीचे, इसका मतलब रैपिडली। नेक्स्ट है हमारे पास टू बर्न वंस बोट, किसी की बोट में आग लगा लेना, इसका मतलब गो बैक ऑन द डिसीजन, कि अपने डिसीजन पे वापस जाना। नेक्स्ट है हमारा टू बीट अबाउट अ बुश, का मतलब बातें घुमाना गोल गोल करके, इसका मतलब टॉक करना इरेलीवेंटली, कि इरेलीवेंटली जो भी मुद्दा है उससे भटक जाना या बिना बात की बात करना। नेक्स्ट है हमारा टू बर्न कैंडल एट बोथ हैंड, की दोनों तरफ से जो है कैंडल को जलाना, इसका मतलब क्या मतलब वेस्ट करना चीज़ों को लेविशली, तो वेस्ट लेविशली। नेक्स्ट है हमारा टेक वन टू टास्क, मतलब उसको जो है टास्क पे ले लिया, इसका मतलब उसको रोज की रोज डांटना, तो रीब्यूक। नेक्स्ट है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्वेरल की जड़, की ये लड़ाई किसकी वजह से हुई, क्या है इसके पीछे, तो अ सोर्स ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट है हमारा ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना, इसका मतलब टू एग्रावेट द सिचुएशन, सिचुएशन को और बेकार बनाना या बढ़ाना। नेक्स्ट है एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट का मतलब एक क्रिटिकल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा एट स्नेल पेस। एट स्नेल पेस का मतलब वेरी स्लोली। नेक्स्ट है हमारे पास अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब बादल है एकदम से, ब्लू कलर के बादल है, एकदम से ठंडर आ गया, तो इसका मतलब कुछ भी चीज़ हो रही है, बोल्ट का मतलब थंडर आ गया, तो इसका मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है हमारा टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर, की हवा में घर बनाना, इसका मतलब इमेजिनरी स्कीम्स लाना। नेक्स्ट हमारा वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून का मतलब जो कभी कभार दिखाई दे, तो समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। नेक्स्ट हमारा बीटिंग अराउंड द बुश। तो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब बातें गोल गोल घुमाना, मेन टॉपिक से भटक जाना, टॉक करना इरेलीवेंटली या फिर अवॉइड करना मेन टॉपिक को। नेक्स्ट हमारा क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क, की जो मिल्क गिर गया उसके ऊपर रोना, जो मिल्क गिर गया उसके ऊपर रोना, इसके मतलब कंप्लेन करना, कंप्लेन करना अबाउट द लॉस, लॉस के बारे में कंप्लेन करना, या फिर जो भी फेलर हुआ है पास्ट के अंदर उसके बारे में रोना। नेक्स्ट है चिप ऑन द शोल्डर, ऑन योर शोल्डर। चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपन अ वाइल अगो, कि कोई पर्सन जो है अपसेट है किसी चीज़ के बारे में जो कि बहुत पहले हुई थी, तो चिप ऑन योर शोल्डर। नेक्स्ट है हमारा पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब अ वेरी इजी टास्क, तो कोई भी एक टास्क जो है वो इजी होता है तो क्या होता है, पीस ऑफ केक कहते हैं उसको। समथिंग दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड और डू, कोई भी ऐसा चीज़ जो कि ईजी होता है बहुत समझने में। और नेक्स्ट है हमारा गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का मतलब एक बड़ी अमाउंट देना उन पर्सनस को जहाँ जिन लोगों ने आपकी कंपनी से रिटायर कर लिया है या अपनी आपकी कंपनी को छोड़ आपकी कंपनी से जो है रिटायर हो गए हैं, तो गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। तो गाइस, आज की जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है डिस्क्लोज अ सीक्रेट, कि कोई सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, तो उसे कहते हैं स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम द वे। इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब जो चीज़ पहले नहीं दिख रही थी कि इतनी अच्छी चीज़ है, वो चीज़ बाद में दिख रही है, तो इसका मतलब समथिंग कोई चीज़ जो है गुड है और यूज़फुल है, जो कि हमें इनिशियली नहीं पता लग रही थी कि इतनी अच्छी है वो। नेक्स्ट है मीन बिजनेस। मीन बिजनेस का मतलब बीइंग सीरियस एंड डेडिकेटेड, कि मीन बिजनेस का मतलब सीरियस रहना, डेडिकेटेड रहना, मतलब अपने बिजनेस अपने काम से काम रखना, तो सीरियस होना, डेडिकेटेड होना, तो उसे कहते हैं मीन बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा कम हेल और अंडर वाटर। कम हेल और हेल मतलब झंडुम, और अंडर वाटर मतलब पॉसिबल ऑब्स्टेकल इन योर पाथ, की हाई वाटर, जैसे हाई वाटर क्या आता है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, इसका मतलब आप एक नाव में रिवर को क्रॉस कर रहे हो तो एकदम से हाई वाटर आ रही है, तो इसका मतलब ऑब्स्टेकल आ रहा है आपके पाथ में, ठीक है। और तो इसी कहते हैं पॉसिबल ऑब्स्टेकल इन योर पाथ। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आँख का तारा या फिर
बीइंग चेरिश, जो बहुत ही प्यारा होता है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तो उसे कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ों को खा जा रहे हो जिसको आप च्यू कर सकते हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, नॉट एबल टू कंप्लीट अ टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, कि आपके पास एबिलिटी कम है, इसलिए आप उस टास्क को जो है कंप्लीट ढंग से नहीं कर पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बाइट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ च्यू, जिसको आप चबा चबा के खा सकते हो उसको आप बाइट करके खा रहे हो। तो इसका मतलब टैलेंट की कमी की वजह से होना या फिर एबिलिटी की कमी की वजह से आप अपना टास्क जो है ढंग से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड की दोनों वर्ल्ड आपने देख लिया, आपने उस आप क्या कर रहे हो, आप जी रहे हो दोनों वर्ल्ड का बेस्ट बेस्ट। तो इसका मतलब द बेनिफिट ऑफ वाइडली डिफरेंट सिचुएशन, कि आप क्या कर रहे हो, दोनों डिफरेंट सिचुएशन का बेनिफिट ले रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो एट द सेम टाइम, कि आपके पास दो सिचुएशन ऐसी है और आप दोनों सिचुएशन को जो है इन्जॉय कर रहे हो, आप उसके अंदर से जो भी बेस्ट है उसको ले रहे हो। नेक्स्ट हमारा फीलिंग अ बिट अंडर द वेटर, अंडर द वेदर। फीलिंग अ बिट मतलब थोड़ा सा कम महसूस होना अंडर द वेदर, कि इतना सुहावना मौसम है आप थोड़ा सा कम महसूस कर रहे हो। इसका मतलब आप फील कर रहे हो स्लाइटली इल, आप थोड़े से बीमार खुद को फील कर रहे हो। तो फीलिंग अ बिट का मतलब बीमार फील करना अंडर अ वेटर। नेक्स्ट है हमारा आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब केक को जैसे हम सजाते हैं आइसिंग करके, तो समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, की कोई चीज़ गुड है उसको ग्रेट में बदल देना, तो उसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, की मतलब केक की तरह उसको सजा देना, आइसिंग कर देना। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब वेरी एक्सपेंसिव, कि इतना एक्सपेंसिव चीज़ था उसकी वजह से मुझे एक अपना हाथ और अपना पैर खोना पड़ा है। इसका मतलब कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है उसकी वजह से आपको अपना हाथ और पैर दोनों खोने पड़े, तो बी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है हमारा जंप ऑन बैंड वैगन। तो जंप ऑन बैंड वैगन का मतलब टू जॉइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, क्या आपने किसी पॉपुलर एक्टिविटी को या ट्रेंड को जो है ज्वाइन कर लिया, तो जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब टू जॉइन द पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। नेक्स्ट है बॉल इन इज योर कोर्ट। बॉल इन इज योर कोर्ट का मतलब व्हेन इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, की बॉल जो है आपके कोर्ट में आ गई है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस बॉल को कैसे हिट करोगे। तो इसका मतलब जब कोई नेक्स्ट जो डिसीजन है वो आपके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, जो भी स्टेप है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, तो जो कि 100% आपके अकॉर्डिंग होगा, तो उसे कहते हैं बॉल इन योर कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा टू बी इन द डोलड्रम्स। तो टू बी इन द डोलड्रम्स का मतलब टू बी इन लो स्पिरिट, कि आपकी बहुत ही आप जो है नाजुक महसूस कर रहे हो, लो स्पिरिट है, आप में इतनी ताकत नहीं है, आप बहुत वीक महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट है टू सिट ऑन फेंस। टू सिट ऑन फेंस का मतलब एक तो होता है कि डिस्टर्ब होना, कि मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, तो आप जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो। या फिर टू रिमेन न्यूट्रल, कि आप जैसे हो आप वैसे हो, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप एक न्यूट्रल स्टेज पे हो। नेक्स्ट हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब कि बात इनिशिएट करना या फिर टू ब्रेक द साइलेंस, इसका मतलब ये भी होता है टू ब्रेक द साइलेंस। इसका मतलब टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्जेशन और इंटरेक्शन, की आप क्या कर रहे हो, साइलेंस को ब्रेक कर रहे हो और आप स्टार्ट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा कन्वर्जेशन करना, इंटरेक्शन करना। नेक्स्ट है हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन का मतलब जैसे गुच्छों में से सुनना, कि क्या आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप चुपके से किसी की बात सुन रहे हो, तो इसका मतलब टू हियर रूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, कि आप क्या कर रहे हो, रूमर्स को सुन रहे हो किसी के बारे में और किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि हम किसी बुक को जो है जज नहीं कर सकते उसका कवर देख के। इसका मतलब कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरी ऑन अपीयरेंस, की उसकी अपीयरेंस को देख के कोई चीज़ को जज मत करो, उसके अंदर एक्चुअल क्या लिखा है उस चीज़ को पढ़ के जज करो। तो इसका मतलब है कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरी ऑन अपीयरेंस, कि किसी की अपीयरेंस को देख के किसी को जज मत करो, उसकी जो रियल खूबी है क्या उसने लिखा है उसके बारे उसको पढ़ो फिर जज करो। नेक्स्ट है इट टेक्स टू टू टैंगो। इट्स टेक टू टू टैंगो का मतलब एक्शंस, कोई भी एक्शन होना और कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन, जहाँ पर किसी कम्युनिकेशन में एक से ज़्यादा दो मतलब दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो। तो कोई भी एक्शन या कम्युनिकेट नीड मोर देन वन पर्सन। नेक्स्ट है हमारा लेट्स द कैट आउट ऑफ द बैग, कि कैट को बाहर लिया अपने बैग से। इसका मतलब आपके पास कोई सीक्रेट रखा हुआ था बैग के अंदर कैट के रूप में और आप उसको अब बाहर ले आए हो, तो इसका मतलब कोई सीक्रेट जो है वो रिवील करना, टू रिवील द सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, कि जो आपका सीक्रेट था वो रिवील कर दिया आपने मिस्टेक से और केयरलेस की वजह से। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब काला नीला कर देना, इसका मतलब फुल ऑफ ब्रूसल्स। तो ब्रूसल्स क्या होता है, चोट के निशान। तो
ब्लैक हो जाना, ब्लू हो जाना, तो नील पड़ जाती है जैसे जब चोट लगती है या मार खाते हैं, तो क्या है फुल ऑफ ब्रुसेस मतलब चोट लगना। नेक्स्ट है बी ऑन क्लाउड नाइन। बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब हवा में उड़ना, इसका मतलब वेरी हैप्पी। तो गाना भी है ना, आज मैं ऊपर आज आसमां नीचे, तो इसका मतलब आप जो है हवा में उड़ रहे हो, आप क्लाउड्स में उड़ रहे हो, आप बहुत खुश हो। तो गाइस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पिल द बिन्स। स्पिल द बिन्स का मतलब होता है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, कोई सीक्रेट को जो है सामने ले आना, तो स्पिल द बिन्स। नेक्स्ट है हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब, डिस्गाइज मतलब कोई चीज़ जो है वो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब जो चीज़ बहुत ही अच्छी है, मतलब समथिंग दैट इज़ गुड और यूज़फुल भी है, पर पहले हमें कैसी दिख रही थी, हमें वैसी नहीं दिख रही थी जैसे कि अब है। तो कोई चीज़ जो कि पहले हम देख रहे थे गंदी लग रही थी, हमें अच्छी नहीं लग रही थी, हम सेटिस्फाइड नहीं थे, अब वो चीज़ हमें गुड लग रही है, यूज़फुल लग रही है, तो ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। तो डिस्गाइज का मतलब कोई चीज़ अच्छी ना होना और उसके अंदर ब्लेसिंग होना, मतलब वो चीज़ जो है अब अच्छी होती जा रही है, हमें अच्छा लगने लग गया। नेक्स्ट है मीन बिजनेस। मीन बिजनेस का मतलब अपने काम से काम रखना है, इसका मतलब सीरियस रहना, डेडिकेटेड रहना। नेक्स्ट है हमारा कम हेल और अंडर हाई वाटर। अंडर हाई वाटर का मतलब आप एक रिवर, आप इमेजिन करिए, आप मैं जब भी आपको बोलूँगा आप इमेजिन करिए, और इमेजिन जब आप करेंगे तो आपको अपने आप ही आंसर आने लग जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक नाव में हैं और बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है, इसका मतलब आपके पाथ में क्या आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन साई, कि आप किसी के आँख के तारे हो, इसका मतलब बीइंग चेरिस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, तो आप क्या करो, जल्दी जल्दी खा के चबा के खा रहे हो, ठीक है, जबकि आप उस चीज़ को आराम से च्यू करके मज़ा लेके खा सकते हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, नॉट एबल टू कंप्लीट अ टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, की आप जो है अपनी एबिलिटी कम होने की वजह से किसी टास्क को जो है आसानी मतलब ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको च्यू करने की बजाय आप उसको खा रहे हो। नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, कि आप जो है दो वर्ल्ड में हो, इसका मतलब दो सिचुएशन में हो, और आप क्या कर रहे हो, उस वर्ल्ड के दोनों सिचुएशन के बेस्ट पार्ट को जी रहे हो और खूब इंजॉय कर रहे हो। तो इसका मतलब द बेनिफिट ऑफ वाइडली टू डिफरेंट सिचुएशन, आप दो डिफरेंट सिचुएशन में हो और इन्जॉय कर रहे हो सेम टाइम को। नेक्स्ट हमारा फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर का मतलब किसी वेदर के अंदर आप थोड़ा कम महसूस कर रहे हो, फीलिंग अ बिट, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फीलिंग स्लाइटली इल, आप थोड़ा सा इल महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब समथिंग दैट टर्न गुड इनटू ग्रेट। आइसिंग ऑन द केक का मतलब जैसे आप केक को जो है सजाने के लिए क्या करते हो, उसके ऊपर आइसिंग करते हो, उसको डेकोरेट करते हो, तो इसका मतलब किसी गुड चीज़ को ग्रेट में चेंज कर देना, तो आइसिंग ऑन द केक। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कि आप कोई चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी जिसकी वजह से आपको जो है एक हाथ और अपना पैर गंवाना पड़ गया, तो इसका मतलब बी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है जंप ऑन बैंड वैगन। जंप ऑन बैंड वैगन का मतलब टू जॉइन पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, कि आपने भी जो है कोई पॉपुलर ट्रेंड चलता रहता, तो कोई पॉपुलर एक्टिविटी चलती आ रही थी, आपने भी उसको ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट है बॉल इन योर कोर्ट, कि अब जो है बॉल आपके कोर्ट में, अब तुम्हारा डिसीजन जो होगा वो देखा जाएगा, अब तुम क्या डिसीजन लेते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। तो व्हेन इट इज़ अप टू यू टू मेक नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, जब तुम्हारे ऊपर होता है कि क्या तुम्हें नेक्स्ट स्टेप लेना है, क्या डिसीजन लेना है, उसे कहते हैं बॉल इन योर कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा टू बी इन डॉलड्रम्स। टू बी इन डॉलड्रम्स का मतलब लो स्पिरिट में होना, खुश ना होना, थोड़ा सा वीक फील होना। नेक्स्ट है हमारा टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब जब आप ऐसी स्थिति में होते हो कि आप चुपचाप बैठे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ, तो इसका मतलब आप क्या हो, न्यूट्रल हो। नेक्स्ट पे चलते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ब्रेक द साइलेंस, कि साइलेंस को तोड़ना, जो चारों तरफ चुप्पी बैठी हुई है उसको तोड़ना, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इनिशिएट कर रहे हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो, आप इंटरेक्ट करना चाहते हो लोगों से, तो इसका मतलब टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। नेक्स्ट है हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। तो हियर इट ऑन ग्रेप वाइन का मतलब जैसे वो है ग्रेप्स के छल्ले हैं बड़े बड़े, तो आप उसे सुनने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब हियर द रूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, किसी के बारे में और किसी के लिए रूमर्स सुनने को कहते हैं हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। नेक्स्ट है कांट जज अ बुक अवर इट्स पेज, की अवर इट्स कवर, कि कवर को देख के कभी भी बुक को जज मत करो, इसका मतलब कवर मतलब अपीयरेंस, की अपीयरेंस को देख के कोई भी चीज़ के बारे में जज मत करो, तो कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरी ऑन अपीयरेंस। नेक्स्ट है हमारा इट टेक्स टू टैंगो। दो इट्स टेक टू टैंगो का मतलब एक्शन या फिर कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन, जहाँ पे कम्युनिकेशन को जो है एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि कैट को बैग से बाहर ले आना। इसका मतलब आपके पास कोई सीक्रेट है, आपने क्या किया, उसको रिवील कर दिया केयरलेस की वजह से या फिर मिस्टेक की वजह से। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू, मतलब नीला और काला कर देना, इसका मतलब बहुत मारना, चोट पहुंचाना, तो फुल ऑफ ब्रुसेस। नेक्स्ट है बी ऑन क्लाउड नाइन, कि आप क्या हो, क्लाउड्स में हो। तो जैसे गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो आप बहुत खुश हो, तो बी वेरी हैप्पी। तो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन so that you can get the notification. Thank you guys.